भाई का धन हड़पने वाले को कभी भगवान नहीं मिलते। इसलिए बड़े बड़े पापों में यह भी एक पाप है, अपने भाई का धन हड़प लेना। धन तो किसी का नहीं हड़पना चाहिए, पर कम से कम उस भाई को तो छोड़ दो जिसने आपके संग खाया पिया है, सोया उठा है, जो आपका ही खून है, उसे तो छोड़ दो। उसका धन तो ना हड़पो। नहीं तो भाई का धन आपने हड़प लिया और बेचारा भाई सहज है, सीधा है, भोला है, कुछ बोल ना पाया, विरोध कर ना पाया, तो पावरफुल भाई ने अपने भाई का धन हड़प लिया। 1 एकड़ जमीन हड़प ली, प्लॉट हड़प लिया, सोना चांदी उसके हक का हड़प लिया। वो धन आपका विनाश ही करेगा, आपकी तरक्की नहीं करेगा। वो धन ना आपको फलीभूत होगा, ना आपकी संतान को। मेहनत का धन ही फलता है साहब। बेईमानी का धन आज तक किसी को फला हो तो बता दो। करता आदमी जरूर है बेईमानी, पर बेईमानी फलीभूत नहीं होती। करता है, नहीं मानता, लालच है, पर फलीभूत नहीं होती। आपकी नजर में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भाइयों का धन हड़पा और उनका विनाश हुआ। मेरी नजर में कई भाई लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों का धन हड़प लिया और बाद में उनका विनाश हो गया। कहीं अगला नंबर, आप यदि गलत रास्ते पर हैं तो ठीक कर लीजिएगा रास्ता, वरना जब ईश्वर की लाठी चलती है तो भगवान की लाठी जब चलती है तो उनकी लाठी में क्या नहीं होती। मैया जी, जिनकी ईश्वर की लाठी में क्या नहीं होती, आवाज नहीं होती। इसलिए ईश्वर थोड़ा देर से निर्णय करते हैं, पर जब करते हैं ना न्याय, मजेदार। इसलिए दुर्योधन का सर्वनाश हो गया केवल लालच के कारण। जितना खुद का था उसी में संतुष्ट रहता तो ये विनाश की घड़ी क्यों आती। लेकिन इसका भी मिल जाए, इसका भी लूट लूं। खुद की पत्नी तो है ही, दूसरों के पत्नी को भी भरी सभा में उसके कपड़े उतार रहा और कहता है मेरी जंघा में आके बैठ जाओ। लो, तेरी खुद की पत्नी नहीं है मूर्ख आदमी, खुद की लुगाई है, पर दूसरों की पत्नी को कहता है मेरी जांघ में आके बैठ जाओ। अब ऐसों का सर्वनाश नहीं होगा तो क्या होगा, बोलो मेरी मां। इसलिए अपने धन में, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए। जितना मेरे पास है, मैं बासी रोटी खाता हूं नमक के संग, उसमें भी हमें खुश रहना चाहिए। हम बासी खा के सुखी रहें, पर पड़ोसी 56 भोग खाता हो, हमें कोई फर्क ना पड़े कि वो क्यों खाता है या कैसे खाता है। हम क्या खा रहे हैं, हमें इससे खुश रहना चाहिए। हमारे पास बासी रोटी है, नमक रोटी है, जो है विधाता दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम नमक रोटी खा रहे हैं, तुम 56 भोग खा रहे हो तो हम तुम्हारा 56 भोग छीनने की कोशिश करें। ये न्याय नहीं है। और दुर्योधन ने यही किया, पांडवों का धन हड़पा, सर्वनाश। महाभारत रोक सकता था कोई? खुद दुर्योधन रोक सकता। इसलिए कहता हूं कि जब आपके अंदर गलत विचार आए तो सत्संग करो, बड़ों की मानो, सुनो, गलत निर्णय मत लो। वह एक निर्णय सारी जिंदगी रुलाएगा, एक गलत निर्णय। चलो अब आगे चलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो माता गांधारी ने कहा, कन्हैया मेरे पुत्र को क्षमा कर दो कन्हैया, मुझे माफ कर दो कन्हैया। तुम आए और तुम्हारा हमने कोई सम्मान नहीं किया, हमारे दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हारा अपमान कर दिया। तब वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मां यदि माफी मांगनी ही है
तो मुझसे ना मांगो, अपने बेटे दुर्योधन से माफी मांगो। गांधारी को चक्कर आया, कन्हैया मैं अपने बेटे से माफी क्यों मांगू? मां इसलिए माफी मांगो क्योंकि आपने सही वक्त पर पुत्र को सही संस्कार दिए होते तो आज ये महाभारत की स्थिति उत्पन्न ना होती। आप इसलिए माफी मांगो कि बेटा मैं तुझे सही संस्कार ना दे पाई, इसके लिए माफ कर दो। आपसे मेरा एक सवाल है, आप कौन सी मां हो? महाभारत में दो माओं का नाम ले रहा हूं मैं। एक मां है कुंती मां, एक माता है कुंती माता और एक माता है गांधारी माता। आप कौन सी माता बनना पसंद करोगी, गांधारी माता या कुंती माता? जोर से, आप कौन सी माता बनना पसंद करेंगी? गांधारी क्यों नहीं? गांधारी क्यों नहीं? जयपुर में आज भी कुछ गांधारी माताएं पाई जाती हैं। कौन सी माता गांधारी हैं? अब मैं उसकी पहचान बता रहा हूं। गांधारी माता वह माता है जिसका बेटा भले भरी सभा में किसी महिला के कपड़े उतारता हो, पर मां तो पट्टी बांधे बैठी है। जो महिलाएं अपने बच्चों की गलती देख कर भी आंखों में पट्टी बांधी हैं, वह गांधारी ही तो हैं। जो बच्चों की गलतियों पर भी उन्हें रोकती नहीं है, टोकती नहीं है, समझाती नहीं है, वो माताएं कौन सी माताएं हैं? जिनकी आंखों में क्या बंधी है? जोर से, पट्टी। आप लोगों ने पट्टी तो नहीं बांध रखी? आजकल की कुछ माताएं ऐसे ही हैं, बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप रोकते नहीं। अरे बच्चे गलती करें तो रोको, डांटो, दो थप्पड़ भी मारना पड़े मारो। आज का ये मारा हुआ थप्पड़ कल उनके लिए वरदान बन जाएगा। लाड़ करना अच्छा है, प्यार करना अच्छा है, पर समय आने पर बच्चों को डांटना यह माँ बाप की परम जिम्मेदारी है। जैसे वो सही रास्ते पर चलें वैसे सही रास्ते पर चलाना यह माँ बाप का कर्तव्य है। आजकल के माँ बाप कैसे हैं? माँ हो गई गांधारी और बाप हो गया धृतराष्ट्र। कुछ बाप धृतराष्ट्र टाइप के होते हैं, बच्चे गलती कर रहे हैं पर वो देखना ही नहीं चाहता, वो देखना ही नहीं। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हमारा बेटा गलत है, पर वो समझाते नहीं अपने बच्चों को, डांटते ही नहीं। आपका ना डांटना, आपका ना समझाना, आप ये समझ लो कि फिर आपका बेटा दुर्योधन बनेगा। दुर्योधन के पिताजी कौन थे? धृतराष्ट्र। और माताजी? जिनकी मां गांधारी हो और जिनका बाप धृतराष्ट्र हो। मां भी आंखों में पट्टी बांधे पड़ी है और बाप भी चलो आंखों का अंधा होते धृतराष्ट्र तो समझ में भी आता, पर बुद्धि और विवेक के भी तो अंधे हैं ये धृतराष्ट्र महाराज। तो जिसका बाप धृतराष्ट्र जैसा अंधा हो और मां गांधारी जैसी पट्टी छाप हो, तो बताइए बेटा तो दुर्योधन जैसा ही होगा। तो आप सावधान, आप कैसे मां बाप बनेंगे? आप मां बनना कुंती जैसी मां हो कुंती जैसी, और पिता हो दशरथ जी जैसा। धन्य है दशरथ जी। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों के लिए जागरूक मां बाप बनो। अच्छा, आपको पता है माता गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी उतारी थी एक बार। कब? जब गांधारी के 99 बच्चे मर चुके थे। दुर्योधन से कहा था कल तू सारे कपड़े उतार के मेरे पास आ जाना, मैं तुझे कल बिना कपड़े के देखूंगी, तो जहां जहां मेरी नजर पड़ेगी वह तेरा शरीर वहां वहां वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन चला तो भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? बोले मां के पास। भगवान ने कहा अरे कम से कम कुछ तो कपड़े पहन लो, इतने बड़े घोड़े हो,
और नंगे जा रहे हो, कुछ तो कपड़े उपड़े। नहीं नहीं, माँ ने कहा बिल्कुल ऐसे ही आना है। माँ ने कहा तो कुछ तो कलो, कपड़े पहनने के लिए मना किया है, पत्ते लपेट लो। केले के पत्तों की भगवान ने टॉवेल बना दी, दुर्योधन ने वो टॉवेल लपेटी, चला गया। माँ ने कहा बेटा कपड़ा तो नहीं है ना? माँ कोई कपड़ा नहीं। और पट्टी हटाई तो गांधारी ने पहली बार पट्टी हटाई है। देखो जरा माँ गांधारी को, यदि मिल जाती मुझे ये माँ तो मैं एक बात जरूर कहता माँ गांधारी से, मैं ये जरूर कहता माँ आपने आंखों की पट्टी उतारी तो है, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए यदि आपने द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए पट्टी उतार दी होती तो आज ये दुर्गति ही ना होती, आज ये नौबत ही ना आती। सही बताएं मेरी माँ, पट्टी कब उतारना है, कहां उतारना है, किस समय पर कौन सा निर्णय लेना है, यह बहुत गंभीर बात है। माता गांधारी ने पट्टी उतारी, गलत समय पर उतारी, पूरा शरीर वज्र का हो गया, पर जांघों में नजर पड़ी नहीं तो जांघें कमजोर रह गई। ये वही जांघें कमजोर रह गई जो बोल रहा था मेरी जांघ में आके बैठ जाओ द्रौपदी, मेरी गोद में आके। अब तुम दूसरों की पत्नी को अपनी गोद में बिठाओगे तो गोद कमजोर पड़ेगी, पड़ गई कमजोर। और भीम भैया ने गदा कहां मारा? जांघों पर, जबकि गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा जांघ में नहीं मारी जाती। गदा युद्ध का नियम क्या होता है कि गदा का प्रहार जांघों में नहीं होता। तो जब नहीं होता तो वहां बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा तुमने युद्ध का नियम तोड़ा है भीम, युद्ध के अनुसार, नियम के अनुसार गदा का प्रहार जांघों पर नहीं होता, तुमने जांघों पर क्यों मारा? तुमने युद्ध का नियम तोड़ा है, अब मैं तुम्हें मारूंगा। बलराम जी खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बोले ये क्या हो गया? तब भगवान ने बलराम भैया को समझाया, बलदाऊ भैया भीम जो कर रहा है सही कर रहा है। बलराम जी बोले कन्हैया तुम भी गलत के पक्षधर हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले भैया गलत के पक्षधर हम नहीं, आप खड़े हैं गलत के साथ। कैसे? क्या भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतारना धर्म था? नहीं। क्या भरी सभा में किसी महिला को यह कहना कि मेरी गोद में आकर बैठ जा, क्या यह धर्म था? बोले नहीं। तो तुम्हारे इस दुर्योधन ने कौन से धर्म का पालन किया है? जब इसने जिंदगी में कभी धर्म का पालन किया नहीं तो इसके लिए अब कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। ये धर्मात्मा होता तो इसकी मृत्यु धर्म से होती। पापी को पाप से मार देना ही, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही, इसने कौन से धर्म का पालन किया? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए धर्म का पालन कैसे किया जा सकता है? क्यों किया जाए? क्यों किया जाए? मार दिया, जंघाओं को तोड़ दिया भीम भैया।